नमस्कार, मैं हूं माधव शर्मा और आप किसान तक के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण वर्मा जी, जो चौमू ज़िला जयपुर में कृषि विज्ञान केंद्र में साइंटिस्ट हैं। इनकी पशुपालन पर बहुत अच्छी पकड़ है और पिछले 2 दिन से हम इनके साथ हैं। तो पशुपालन में इनकी जो जानकारियाँ हैं वो हमें लगा कि आप किसानों तक भी पहुंचाई जानी चाहिए, क्योंकि मॉनसून का सीज़न आ चुका है, बरसात हो रही है, तो ऐसे में पशुओं को ज़्यादा खतरा होता है बीमारियों का। तो इससे इतर और भी कुछ बातें करेंगे पशुओं से संबंधित और उससे अलग भी खेतीबाड़ी के संबंध में। तो डॉक्टर वर्मा सर, आपका किसान तक में स्वागत है। धन्यवाद सर। कुछ सबसे पहले तो यही कि बारिश का मौसम है, किसानों के पास पशु भी होते हैं, मवेशी होती है, तो उनकी क्या देख रेख की जाए, खासकर बारिश को ध्यान में रखते हुए? पशुपालक भाइयों, जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है तो एकदम से पशुओं का ढलना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना अपना मुश्किल होता है। तो जैसे परिवर्तन मौसम में होता है तो उसके पश्चात पशु शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस मौसम में आर्द्रता ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होने की वजह से पशुशाला में पानी भर जाता है, नमी ज़्यादा रहती है, या जहाँ पर कच्ची पशुशाला है तो पानी भर जाता है। ऐसी परिस्थिति में वातावरण उनके अनुकूल नहीं रह पाता है पशुओं के, तो उनको विभिन्न तरीके से अच्छा प्रबंधन करके, अच्छी तकनीक अपनाकर, नई तकनीक अपनाकर उनका प्रबंधन किया जाना चाहिए। जैसे इस समय अगर पानी भर रहा है तो पशु को सूखी जगह पर वो खड़ा रहे, सूखी जगह पर वो बैठे, इस तरह की पशुपालक को व्यवस्थाएं करनी चाहिए। या कहीं पर आपको ताज़ा मिट्टी मिल जाए, जिसे बूढ़ा बोलते हैं, सैंडी मिट्टी मिल जाए तो उसको लाकर पशुओं के नीचे बिछाए। या पशुशाला में या कच्ची पशुशाला में जैसे ही पानी टपकता है तो उसको पानी के टपकने को रोके, या कच्ची पशुशाला में पानी भरता है तो उसका जल निकास का उचित प्रबंधन करे। और इस समय कीड़े और मच्छर मक्खियाँ ज़्यादा पनपते हैं, तो इनके बचाव के उचित उपाय करें और पशुओं को उचित मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता का उनको चारा प्रदान करें। क्योंकि जैसे ही प्रतिकूल मौसम होता है या मौसम में परिवर्तन होता है तो उनके अनुकूल नहीं होता है, तो जैसे ही अनुकूल नहीं होगा तो उनको अच्छी खुराक की आवश्यकता होती है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का चारा नहीं मिलेगा तो पशु पे आऊँगा। लेकिन मैं एक बात और समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे आपने कहा कि मक्खी मच्छर होते हैं, पशुओं को दिक्कत होती है, उससे बचाव के एक तो मेडिकल उसमें क्या चीज़ें हैं, दूसरा अपने ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके क्या हैं उनसे दूर रखने के लिए पशुओं? ये मैं पकड़ लेता हूँ। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आपको बताया गया है और बता रहा हूँ, आप नीचे का जो फर्श है उसको सूखा रखें, हो सके और इतनी व्यवस्था आप कर पाए तो आप पंखा ज़रूर चलाएं, क्योंकि इस समय पशुओं के ऊपर दवाई लगाना हानिकारक होता है। और आप जो कच्चे में बांधते हैं तो वहाँ पर सूखी मिट्टी आप अवश्य डालें। इतना भी अगर आप करेंगे इस मौसम में और पंखा आप चला देंगे तो उनको मक्खियाँ मच्छर नहीं बैठेंगे। और समय पर इस समय जैसे ही हरा चारा उपलब्ध होता है और बारिश का मौसम है, नया चारा काट कर आप लाएंगे तो उनके साथ घोंघे और पेट के कर्मियों के जितनी भी तरह के कीड़े होते हैं, चाहे लीवर फ्लू हो, राउंड वर्म हो, इस तरह के जो कीड़े पत्तियों के या जड़ों के लगे हुए होते हैं, तो जैसे आप चारा डालते हैं तो पशु को पेट में चले जाते हैं और वो उनकी संख्या पेट में जाकर बढ़ा लेंगे, तो वो चारे को भी खाने लगेंगे और आंतों में और पेट में भी छिद्र कर देंगे, जिससे कि पशु को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। चारे की मात्रा भी कम पचा पाएगा और उत्पादन भी उसका बिल्कुल घट जाएगा। तो पेट के कीड़े मारने के लिए क्या तरीके हैं सर? पेट के कीड़े मारने की आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय
जाकर आप पेट के कीड़े मारने की आप दवाई प्राप्त कर सकते हैं। एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है और विभिन्न तरह की दवाइयाँ हैं। वो आप बाज़ार से भी पशुओं की जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ से भी आप डॉक्टर से लिखवा कर आप उचित दवाई लाकर अपने पशुओं को दे सकें। और आइवरमेक्टिन का भी इंजेक्शन आप अपने पशु का लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपके पशु के पेट के कीड़ों का आप उचित प्रबंधन कर सकते हैं। इसका कोई देसी इलाज भी है, जैसे दवाइयों के अलावा कुछ और खुराक घर की घरेलू चीज़ों का, उसका है कुछ? नहीं है। तो ठीक है, दूसरी बात उसको लेना ही मत। अच्छा ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे आता हूँ कि इस मौसम में पशुओं के शरीर पर कीड़े चिपकने की बहुत सारी समस्याएं आती हैं किसानों की। हम जब फील्ड पे जाते हैं तो वो ऐसी बातें बताते हैं, तो उनका बचाव किस तरह से करें? पशुपालक भाइयों, पशु के जुए चिचड़ी जब चिपकती है तो पशु का वो खून चूसती है और जुएँ और भी पैरासाइट प्रॉब्लम करती है पशु के। जुएँ चिचड़ी को हटाने के लिए आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगता है, जो कि 2 से 3 माह तक उसका नियंत्रण रहता है। और आप अगर चाहें तो देसी नुस्खे भी आप उपयोग में ले सकते हैं, जैसे तंबाकू और तंबाकू को आप भिगो दें 1-2 दिन के लिए और प्याज का आप रस निकाल लें। 2 दिन बाद इनको मिक्स करके इनको छानकर पशु के आप लगाए। पशु के जब आप ये लगाए, या बाज़ार से भी दवाई मिलती है, साइफरमेथ्रिन है, बिटॉक्स है, उनका भी आप उपयोग करें तो 1 ml दवाई का 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप अपने पशु को पशुशाला से बाहर निकालें और जहाँ भी आपका खेत हो वहाँ पे पेड़ के नीचे आप इन दवाइयों को लगाए तो वो या तो हट जाएंगे या मर जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपका पशु आप पशुशाला में लाएंगे शाम को, तो पशु को नहलाकर आप अपने पशुशाला में बांधें। और पशुशाला में भी आप इमिडाक्लोप्रिड का, जो जीवाणु मारने के काम में ली जाती है, कीड़े मारने के लिए काम में ली जाती है, इमिडाक्लोप्रिड, उसका आप स्प्रे अपनी पशुशाला में करें। इसके लिए 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml इमिडाक्लोप्रिड का घोल बनाकर अपनी पशुशाला में स्प्रे करें और इसी से ही आप पशुशाला को धोएं। तो ये निश्चित हो जाएगा कि कम से कम आपके पशुशाला में 5 से 6 महीने तक ये जुए चिचड़ी नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वर्मा हमसे बात करने के लिए। तो ये थे लक्ष्मी नारायण वर्मा जी, केवी के चोमू के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने पशुपालन से संबंधित आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पशुपालन से संबंधित आपकी भी कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब डॉक्टर वर्मा से लिए जाएँ और आपके लिए पोस्ट कर दें। आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।